दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मौलिक भारत और मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, जो दिल्ली के नतीजे आए, दिल्ली विधानसभा में हमने जो भी सर्वे दिखाया, हमने एक एक सीट का सर्वे दिया और हमारे सर्वे में भाजपा बहुमत में थी और भाजपा की ही सरकार बनी। हमारे सर्वे में आपने देख लिया, जो दिल्ली का हमने सर्वे दिया था उसमें आपने देख लिया कि एक एक सीट का जो सर्वे हमने दिल्ली विधानसभा में दिया था वो बिल्कुल सटीक बैठा। आप हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए जो हमने दिल्ली विधानसभा पे बनाई और एक एक सीट का मिलान कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने करीबी और 99% मौलिक भारत का जो सर्वे है वो दिल्ली चुनाव पर बैठा। अब हमने 2027 की तैयारियां की हैं सर्वे को लेकर। आपको सर्वे देखने को मिलेगा 6 महीने, 3 महीने पहले, 1 महीने पहले, लेकिन हम आज 2025 में ही जो सर्वे है वो आपको 1 बाय 1 एक साथ सारी सीटें उत्तर प्रदेश की एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, इसलिए हम अलग अलग वीडियो में आपको 5-5 लोकसभा की जो विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर सर्वे जो है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव, जो आम चुनाव होंगे 2027 के, उन चुनावों का सर्वे हम देंगे। आज हम 5 विधानसभाएं आपके सामने लाए हैं: कन्नौज, अकबरपुर, कानपुर, फर्रुखाबाद, एटा। इनकी बात करेंगे हम और इनमें जो 5-5 विधानसभा यानी कि 25 विधानसभाएं हैं उनके सर्वे की बात करेंगे। और जो हमने आंकड़े लिए हैं वो लोकसभा को देखते हुए और वहां पर जो हमारी टीमें गई हुई हैं उन टीमों के अनुसार ये 2027 का सर्वे 5 लोकसभा सीटों की जो विधानसभा सीटें हैं 25, उनका हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं। तो आइए हम बात करेंगे। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, 2027 का उत्तर प्रदेश का सर्वे। पहली जो लोकसभा है उसकी बात हम करेंगे। पहली जो लोकसभा है वो है कन्नौज। और कन्नौज में मैं आपको बता दूं 2022 में रिजल्ट क्या रहा था। जो 2022 के चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, उसमें भाजपा की 4 सीटें आई थी और समाजवादी पार्टी की 1 सीट आई थी। कन्नौज लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभा में से भाजपा ने 4 जीती और समाजवादी पार्टी ने 1 जीती। अब जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए उसमें कन्नौज से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और 1,70,000 वोटों से अखिलेश की जीत हुई, अखिलेश यादव की। ठीक है, तो यानी के 5 विधानसभाओं से अखिलेश यादव को वोटें मिली, इसीलिए तो इतने बड़े गैप से अखिलेश यादव जीते। ठीक है, जो 2019 का चुनाव हुआ था उसका माहौल कुछ और था। उस समय एक वेव थी, एक लहर थी, तो उस समय भाजपा जीत गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं रणनीतियां जो हैं वो समाजवादी पार्टी की बदल रही हैं। और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म से एक चीज मैं बता दूं कि 2027 का जो चुनाव होगा, जहां तक हमारा मानना है, जो हमने आकलन किया है, वो आकलन ये कहता है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। चाहे भाजपा चुनाव जीत जाए लेकिन योगी आदित्यनाथ अगले सीएम नहीं होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि यदि भाजपा की सरकार आती है तो भाजपा बदलाव करेगी और किसी और को मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी। किसी और को मुख्यमंत्री चेहरा क्यों बनाएगी, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, वो एक वीडियो में हम नहीं बता सकते, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो हमारा आंकलन है, आप इधर से देख लें, पक्ष से देख लें या विपक्ष से देख लें, कहीं ना कहीं अंदर खाने जो राजनीतियां होती हैं
उसका शिकार जो है वो भी योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी को 2027 में कतई भी सीएम नहीं बनाया जाएगा अगर भाजपा की भी सरकार आती है। बाकी उठापटक तो चलेगी। ऐसा हो सकता है कि 2027 में जो बोर्ड आपने देखे थे कि 2027 के सत्ताधीश अखिलेश यादव, तो ऐसा भी हो सकता है 2027 में अखिलेश यादव सीएम बने। वो चाहे गठबंधन से बने, गठबंधन में हो सकता है बहन जी से गठबंधन हो जाए, चंद्रशेखर से गठबंधन हो जाए, उधर कांग्रेस से तो गठबंधन है ही, तो कहीं ना कहीं 2027 के सत्ताधीश अखिलेश यादव भी हो सकते हैं। लेकिन भाजपा की भी अगर सरकार बनती है तो 2027 में भाजपा कोई ना कोई खेल खेलेगी। और जैसे आपने मध्य प्रदेश में देखा, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया लेकिन शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया गया। ऐसी 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे तो लड़ा जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जहां तक हमारा आंकलन है सीएम नहीं बनाया जाएगा। हो सकता है उनको दिल्ली शिफ्ट कर लिया जाए, ठीक है, या और कोई जिम्मेदारी दे दी जाए। तो 2024 में 1,70,000 से अखिलेश यादव ने जीत हासिल की। अब जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें कन्नौज की सदर सीट है पहली, इसमें समाजवादी पार्टी अब की बार चुनाव जीतेगी। पहले भाजपा जीती थी, लेकिन अब 2027 में सीधा सीधा उलट हो जाएगा। यानी कि ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल उलट होने जा रहा है। छिबरमऊ में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, तिरवा विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। इसके बाद हम बात करेंगे विधुना, विधुना में भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। और रसूलाबाद कन्नौज की जो विधानसभा है इसमें भी समाजवादी पार्टी, यानी कि पांचों की पांचों सीटें वो समाजवादी पार्टी 2027 में कन्नौज की सीट जीत रही है। आपको मैं बता दूं कि हमें ना तो भाजपा ने कोई पैसा दिया है ना समाजवादी पार्टी ने पैसा दिया है। ये जो सर्वे है ये हम तथ्य पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी ने हमें पैसा दिया और हम उसके लिए ये सर्वे दिखा रहे हैं। ये सर्वे पहले ही जो हमारा, आपने दिल्ली का हमारी वीडियो जाके देख लेना, जो दिल्ली का सर्वे विधानसभा चुनाव का हमने किया बिल्कुल सटीक निकला। और मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद ये चीजें आपके सामने जो है वो लाई जा रही हैं। इसके बाद अब कन्नौज की 5 विधानसभा सीटें हो गई। अब बात करेंगे अकबरपुर लोकसभा पड़ती है। अकबरपुर लोकसभा में जो 5 सीटें हैं, 2022 में जो चुनाव हुआ विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी ने 5 सीटें जीती और समाजवादी पार्टी को एक भी सीट 2022 में अकबरपुर में नहीं मिली। अब अकबरपुर की जो 5 विधानसभा सीटें हैं इनमें अब 2027 में क्या होने जा रहा है, तो अकबरपुर रनिया, इसमें भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। दूसरी विधानसभा है कल्याणपुर, कल्याणपुर में भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। इसके बाद घाटमपुर, घाटमपुर में भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। विठूर, विठूर में भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। और एक सीट है महाराजपुर, महाराजपुर में भाजपा चुनाव जीत रही है, यानी कि इसमें समाजवादी पार्टी 4 सीट और बीजेपी 1 सीट पर ही चुनाव जीतेगी। आप देख लेना, आंकड़े हमारे 2027 में बिल्कुल सटीक निकलेंगे। अब हमारी वीडियो देखने के बाद समाजवादी पार्टी को भी पता चलेगा कि किसकी सीटें हमारे सर्वे में क्या है, भाजपा को पता चलेगा। तो अपनी अपनी मेहनत कर लीजिए। भाजपा को यदि हमारी वीडियो दिखाई देती है और वो मेहनत करने चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े में जमीन पे अभी भाजपा की 1 ही सीट बनेगी। और 2022 में 5 की 5 सीटें भाजपा के पास थी। सीधा उलट होने जा रहा है। अब अगली विधानसभा की बात करेंगे हम, लोकसभा की कानपुर। कानपुर में भी 5 लोकसभाएं हैं, विधानसभा हैं।
तो कानपुर की ये जो 5 विधानसभाएं हैं, इनमें 2022 में क्या हुआ था, बीजेपी की 2 सीटें आई थी और समाजवादी पार्टी की 3 सीटें आई थी। लेकिन 2027 में क्या होने जा रहा है वो देखिए आप। पहली कानपुर की जो पहली विधानसभा है आर्यनगर, इसमें चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी, आप देख लेना। और ये दावे के साथ हम कह रहे हैं। कानपुर कानपुर कैंट जो है ये भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। और कहीं ना कहीं इस सर्वे का बेस हमने पिछले विधानसभा सीट 2022 से भी लिया है और लोकसभा के आंकड़े देखकर भी, और बहुत ही दिमाग लगाकर ये आंकड़े हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के आंकड़े भी हमने ऐसे लगाए और दिल्ली के आंकड़े हमारे फेल नहीं हुए। 100% हमारा जो सर्वे था वो बिल्कुल सही गया। इसके बाद किदवई नगर में भाजपा चुनाव जीतेगी, जो कानपुर की किदवई नगर विधानसभा है। इससे आगे आ जाइए, गोविंद नगर सीट पर भाजपा चुनाव जीतेगी। और सीसामऊ में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। अब एक सीट है इनकी फर्रुखाबाद की मैं आपको बात बता दूं कि जो नेक्स्ट है फर्रुखाबाद लोकसभा। अब आपने इसमें देखा कि जो हम इसकी बात कर रहे हैं कानपुर की, तो कानपुर में 1 2 3 सीट जो हैं वो एसपी की हैं और बीजेपी की 2 सीट है। ये आंकड़ा है, ठीक है जी। अब हम अगली लोकसभा की बात करेंगे, जो चौथी लोकसभा है वो है फर्रुखाबाद में 5 विधानसभा सीटें हैं। और आपको बता दूं जो फर्रुखाबाद लोकसभा है ये शाक्य बाहुल्य लोकसभा है, इसमें शाक्य वोटर ज्यादा है, ठीक है। तो 2022 में क्या हुआ था कि बीजेपी ने फर्रुखाबाद की 5 सीटें जीत ली और सपा के हाथ 0 लगी। अब यहां गड़बड़ क्या हुई थी समाजवादी पार्टी से वो मैं आपको बता दूं। इस चुनाव के बाद और लोकसभा के बाद समाजवादी पार्टी ने एक सबक सीखा। क्या सबक सीखा? समाजवादी पार्टी ने 2022 में क्या किया कि शाक्य बाहुल्य ये लोकसभा है, इसकी जो विधानसभा है शाक्य बाहुल्य, और सपा ने क्या किया, सारे कैंडिडेट यादव खड़े कर दिए, यादवों को टिकट दे डाला। ये सबसे बड़ी गलती, यानी कि शाक्य बाहुल्य में यादव को टिकट देने का मतलब ही क्या हुआ, रिजल्ट समाजवादी पार्टी के हाथ 0 लगी। यानी कि जो योग्य व्यक्ति हैं जिनको टिकट मिलना चाहिए था उनको टिकट नहीं मिल पाया। यादव के चक्कर में चुनाव हार गए और 5 सीट भाजपा के पास चली गई और ज्यादा अंतर से ये सीटें नहीं गई भाजपा के पास। तो अब की बार समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं सीख ली होगी और रणनीति बनाई है, जैसा सुनने में आ रहा है। तो अब ये यहां पर शाक्य समाज के लोगों को ही टिकट जो है वो समाजवादी पार्टी देगी। तो रिजल्ट अब 2027 में क्या रहेगा, अमृतपुर सीट पर सपा जीतेगी 2027 में, ठीक है जी। कायमगंज पे सुभाषवादी पार्टी ने चुनाव जीता था और लगता है ये ही सुभाषवादी पार्टी जो है फिर चुनाव जीतेगी। अब भोजपुर में समाजवादी पार्टी जीतेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें फर्रुखाबाद सदर, यहां बीजेपी चुनाव जीतेगी। लेकिन यदि नवल किशोर शाक्य एक वहां के अच्छे नेता हैं, अगर नवल किशोर शाक्य को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया तो यहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन कैंडिडेट नवल किशोर शाक्य होना चाहिए। कैंडिडेट
अगर नवल किशोर को टिकट मिला तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, नवल किशोर को टिकट नहीं मिला तो बीजेपी जीतेगी फर्रुखाबाद सदर पर। ठीक है जी। अब अलीगंज, अलीगंज की बात करें तो अलीगंज में बीजेपी चुनाव जीतेगी। ठीक है जी। अब इससे आगे आइए, अब 5वीं लोकसभा है एटा। एटा की जो 5 सीटें हैं उनकी बात करेंगे। 2022 में एटा में क्या हुआ था, 5 विधानसभा में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। अब 2027 में क्या होने जा रहा है, अमापुर सीट जो है ये तो बीजेपी जीतेगी 2027 में। कितनी भी ताकत समाजवादी पार्टी लगा ले, अमापुर सीट नहीं जीत पाएगी समाजवादी पार्टी। एटा की जो सीट है, एटा विधानसभा, वो समाजवादी पार्टी जीतेगी। कासगंज, कासगंज जो है ये समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी कासगंज पर। यहां भाजपा कितनी भी ताकत लगा ले, अब की बार 2027 में भाजपा चुनाव नहीं जीत पाएगी, और ये हम दावे के साथ कह रहे हैं, आंकड़ों के अनुसार कह रहे हैं। पटियाली, पटियाली विधानसभा में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, और मारहरा में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, और एक, अब आप देख सकते हो यहां पर बीजेपी 1 सीट ला रही है। एटा में बीजेपी 1 और एसपी 4। ठीक है। अब आपको हम थोड़ा सा ओवरऑल आंकड़ा दिखा देते हैं कि क्या होने जा रहा है इन 5 लोकसभा सीटों पर, जो कि 25 विधानसभा सीट बनती हैं। ओवरऑल जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है, वो आपके सामने है। देखो 2022 में क्या हुआ था, कन्नौज की जो 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा जीती, 1 पर समाजवादी पार्टी जीती। और अब की बार क्या होगा 2027 में, 5 की 5 सीट कन्नौज की वो समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। अब आ जाइए दूसरा, कानपुर। कानपुर में 2022 में 2 सीट बीजेपी ने जीती, समाजवादी पार्टी ने 3 जीती। अब हमारे आंकलन के अनुसार कानपुर में क्या होने जा रहा है, अब की बार कानपुर में भी 2 सीट बीजेपी जीतेगी और 3 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। फर्रुखाबाद पे आ जाइए आप। फर्रुखाबाद में पिछली बार 5 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन 2027 में बीजेपी 1 सीट जीतेगी और समाजवादी पार्टी 4 सीट जीतेगी। एटा 2022 में एटा में 4 सीट बीजेपी ने जीती, 1 सीट एसपी ने जीती। अब 2027 में क्या होगा, इसका उलट होगा, 1 सीट बीजेपी जीतेगी और 4 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब 5वीं लोकसभा है अकबरपुर। अकबरपुर की 5 की 5 विधानसभा सीटें वो बीजेपी ने जीती, लेकिन अब क्या होगा 2027 में, अकबरपुर की 1 विधानसभा सीट तो बीजेपी जीतेगी और 4 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब ये ओवरऑल आप देख सकते हो कि 4, इनको अगर आप जोड़ेंगे 16, 4 या 12 और 13, 14, 15 और 5, यानी कि समाजवादी पार्टी 20 सीट और बीजेपी 5 सीट। अब ये हमारा आकलन है, ठीक है, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये आकलन है। इसमें जैसा हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बताया कि थोड़ा 1-2 सीट का ऊपर नीचे हो सकता है। हमने जो दिल्ली विधानसभा का आंकड़ा दिया था टोटल, उसमें केवल 3 सीटों का डिफरेंस रहा है भाजपा और हमारे सर्वे में। हमने 45 सीट बोली थी और भाजपा जो है वो 48 सीट लेके आई दिल्ली में। और यहां ये 5 लोकसभा
कि 25 सीटों पे हमने बोला है। अब ऐसा हो सकता है कि 1-2 ऊपर नीचे 19 हो सकता है, 20 का 18 हो जाए, 18 सीटें इधर 7 हो जाएं, ठीक है। तो 1-2 सीट ऊपर नीचे, इतना ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम बिल्कुल 100% 20 सीट होंगी, 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आंकड़े यही रहेंगे, 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है बस। और आप देख लेना 2027 में ये जो हमारा सर्वे है ये बिल्कुल सटीक निकलेगा। और 1 बाय 1 ये हमने भाग 1 बनाया है। अब इसके बाद हम 5 लोकसभा की और विश्लेषण जो है उसको करने के बाद दूसरी वीडियो जारी करेंगे। ऐसे करके टोटल सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट, उनका सटीक सर्वे आपको देंगे और वो आप मिला के देख लेना, उसमें 10-20 सीटें ऊपर नीचे, जो भी आप टोटल देखोगे जिस पार्टी का, उसमें 10-20 सीट ही ऊपर नीचे होंगी। हमारा सर्वे गलत नहीं जाएगा, ये हम दावा कर रहे हैं, गारंटी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो सर्वे था वो आपने हमारा देख ही लिया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए की जाती है। ये जो हमने वीडियो बनाई है इसके पीछे बहुत मेहनत है, आप सोच नहीं सकते कितनी मेहनत के बाद ये वीडियो, ये आकलन दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना चाहें तो अपने दोस्तों में, और आपके जो मित्र हैं कुछ राजनीति में, वो भाजपा के हों, सपा के हों, उनको आप शेयर कर सकते हो। और 2027 में कहीं ना कहीं आप देख लेना अखिलेश यादव मजबूती से आएंगे, क्योंकि अभी से उन्होंने चुनाव की तैयारी कर दी है और उन्होंने बोल दिया कि हम पहले ही, बहुत 1 साल पहले ही कैंडिडेटों का अनाउंस कर देंगे। और एक तरफ वो बहन जी का भी विश्वास जो है वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंदर खाने चंद्रशेखर जी से भी बातें हैं, और कांग्रेस का साथ है ही। तो कहीं ना कहीं अब की बार 2027 में अलग ही गेम होने वाला है। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि 2027 में यदि भाजपा की सरकार आती है तो योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं होंगे, सीएम कोई और चेहरा बनेगा। भाजपा का यदि सरकार आती है तो भाजपा का कोई और चेहरा, और भाजपा जाती है तो आपको पता ही है फिर अखिलेश यादव जो है वो सीएम बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।